हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। आज मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स करवाने वाला हूं। ध्यान से समझना, चाहे वो एडमिशन चैप्टर हो, चाहे डेथ हो, चाहे हमारा रिटायरमेंट हो, उसमें ये एडजस्टमेंट्स आ सकती है रिवैल्यूएशन की। इस वीडियो में मैं रिवैल्यूएशन की मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स बताने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्टनर कैपिटल के बारे में बताऊंगा, गुडविल कैसे ट्रीट करते हैं उसके बारे में, फिर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। देखो जरा यार, कल मैंने क्या बताया था, अगर एसेट डिक्रीज हुई इधर क्योंकि नुकसान है, एसेट बढ़ी इधर क्योंकि फायदा है, लायबिलिटी बढ़ी नुकसान इधर, लायबिलिटी गिरी फायदा इधर, प्रोविजन बढ़ी इधर, प्रोविजन डिक्रीज हुई इधर। आज कुछ एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूं क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। सबसे पहले देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट। हमें प्लांट की मार्केट वैल्यू, प्लांट मतलब कोई भी एसेट लगा लो, मैंने एग्जांपल के लिए प्लांट बता दिया। प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, किसी की भी मार्केट वैल्यू गिवन है। हमें अंदर की वैल्यू चेक करनी है मार्केट वैल्यू के साथ। मान लो एसेट में 80,000 की वैल्यू गिवन है और आज मार्केट वैल्यू 70,000 है। 80,000 से 70,000 हो गया, तो ये बढ़ा है या गिरा है? डिक्रीज हुआ है। फायदा नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। तो यहां लिखोगे टू प्लांट कितने का? 10,000। 70 मत लिख देना, 80 से 70 रह गया, मतलब कि 10,000 का नुकसान हो गया। और अगर ये 80 से 1 लाख हो जाता तो क्या हुआ? ये बढ़ गया, कितने का बढ़ गया? 20,000। तो यहां लिख देते बाय प्लांट 20,000। जितना बड़ा इधर, जितना गिरा इधर। क्लियर हो गया? चलो सेकंड, ये पॉइंट ध्यान से समझना। अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है मैंने कम डाला है, मैंने गलती से ना ज्यादा डालना था, मुझसे उतना डाला नहीं, मैंने कम डाल दिया, तो क्या करना पड़ेगा? अंडर वैल्यूड के केस में आपका फायदा होगा, ओवर वैल्यूड के केस में आपका नुकसान होगा। स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब मैंने 12,000 कम डाले हैं, बढ़ाओ, एसेट बढ़ गई, फायदा। बाय स्टॉक, फायदा हो गया कितने का? 12,000। ओवर वैल्यूएशन, टू फर्नीचर 5,000। ओवर वैल्यूड मेरा नुकसान है, मतलब मैंने ज्यादा डाला हुआ है। डालना था 50, मैंने डाला हुआ है 55, तो 55 से 50 करने के लिए डिक्रीज करना पड़ेगा, मेरा नुकसान होगा। डालना था मैंने 60, डाला हुआ है 50, 10,000 कम डाला हुआ है, और डालो, फायदा होगा। ये ध्यान रखना, अंडर वैल्यूड आपका फायदा, ओवर वैल्यूड आपका नुकसान। क्लियर? आगे, क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। बहुत बच्चों की कंफ्यूजन है, लास्ट ईयर पेपर में आया था, सीबीएसई गलत करके आए थे, फिर पता नहीं क्यों नहीं समझ आता। सिंपल सी बात है, क्रेडिटर वो है जिसको मैंने पैसा देना है, क्रेडिटर वो है जिसको मैंने पैसे देने हैं। नाउ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, वो पैसा मांगने नहीं आएंगे, वो मुझसे पैसा मांगने नहीं आएंगे। कितने रुपए मांगने नहीं आएंगे? 4,000। फायदा हुआ नुकसान हुआ? ऑब्वियसली फायदा। बाय क्रेडिटर 4,000। सीधा सीधा लिखा है, क्रेडिटर आपसे 4,000 मांगने नहीं आएंगे, तो यहां पे लिख दो। अगर लिख दे क्रेडिटर नीड्स टू पेड मोर, क्रेडिटर को ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो नुकसान होगा, यहां लिखो। क्लियर? आगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसको ध्यान से समझना। क्लेम रिवैल्यूएशन में तब आएगा, आपको याद हो थर्ड चैप्टर में मैंने एंट्री करवाई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था जब क्लेम ज्यादा है। क्लेम अगर WCR का ज्यादा है तभी रिवैल्यूएशन में आएगा। सर एग्जांपल दो, देखो जरा इधर, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 का पड़ा है। कितने का पड़ा है? 20,000 रुपए का। नीचे क्लेम आ गया 30,000 का, ज्यादा क्लेम आ गया। कितना ज्यादा क्लेम आया है? 10,000 का। तो यहां पे लिखोगे टू WCC, रिजर्व नहीं क्लेम, 10,000। यहां रिवैल्यूएशन में तभी आएगा अगर हमारे पास क्लेम ज्यादा है, नहीं तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहां पे तभी आएगा अगर उसमें क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है। अगर यहां 20 होता, यहां 15 होता, तो मैं यहां कभी ना डालता। मैं रिवैल्यूएशन में डाल इसीलिए रहा हूं क्योंकि मेरा क्लेम मेरे रिजर्व से ज्यादा आ गया। किस अकाउंट से कवर करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन। यहां तो कभी आ ही नहीं सकता, बच्चे यहां डाल देते अगर कम हो तो, यहां नहीं, मैं पार्टनर कैपिटल में जाता है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में तो कभी आ ही नहीं सकता, डेबिट में भी आने की कंडीशन है,
तब आएगा जब आपका क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है। आगे चलो जरा, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, ये भी मैं बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो जरा, ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में डेटर गिवन है 40,000 के, और यहां पे प्रोविजन बनी हुई है ऑलरेडी, मान लो 5,000 रुपए, और बाहर यहां पे हमने 35 लिखा हुआ है। ये अंदर बैलेंस शीट में ऐसा गिवन है, आपको पता ही होगा, आपने क्वेश्चंस करे हैं। डेटर में से प्रोविजन माइनस करके यहां पे लिखा हुआ है। तो करना क्या है, बैड डेट है, प्रोविजन है, दो चीजें आपको गिवन है। देखो दो तरीके हैं, मैं आपको पहले वाला सिंपल तरीका बताता हूं, दूसरे वाले से रहने दो। कितने के बैड डेट है? 2,000 के, वो यहां पे लिख दो, टू बैड डेट 2,000। जितने के बैड डेट हुए यहां पे लिख दो, सिंपल, समझना ध्यान से। अब करना क्या है, ये 40,000 को साइड में लिखते हैं, ये वर्किंग नोट बना रहा हूं 40,000, ये वाली अमाउंट उठाई है मैंने, फिर उसमें से बैड डेट माइनस कर दो। कितने के बैड डेट माइनस हो गए? 2,000, कितना बच गया? 38,000 बच गया। इस पे कितने परसेंट बोला है? 10%, कितना होता है? 3,800, ये आ गया 34,200। अब करना क्या है, हमारी अंदर प्रोविजन कितने की है? 5,000, बट अब कितनी बनानी है? 3,800। कितनी कम करनी है? 1,200 रुपए कम करनी है, इधर डाल दो बाय प्रोविजन 1,200, क्योंकि हमने इसको कम करना है, हमने प्रोविजन को कम करना है, इसलिए हमने इधर डालना। अगर यहां होता 5,000, यहां होता 6,000, तो बढ़ाना था, मैं यहां डालता। डिपेंड करता है मेरी एडजस्टमेंट क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको पोस्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, बट आपको समझना पड़ेगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी गिवन है डेटर 40,000 के, बैड डेट 5,000, मतलब प्रोविजन पुरानी 5,000 की माइनस करके 35,000 लिखा हुआ है। नीचे एडजस्टमेंट है कि बैड डेट 2,000 के आ गए और प्रोविजन 10% है। ये ग्रॉस वाली अमाउंट उठाओ वर्किंग नोट से, यहां लिख दो, 2,000 के बैड डेट यहां से माइनस कर दो, करके 38 आ गया। 38 पे 10% लगाओगे, 3,800 आ गया। ये अमाउंट बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। अब हमने रिवैल्यूएशन में क्या डालना है? पूरा का पूरा बैड डेट, 2,000 का 2,000 बैड डेट डाल दिया मैंने। फिर प्रोविजन रिड्यूस हुई है 5,000 से 3,800, मैंने प्रोविजन कम कर दी, तो मेरा क्या हो गया? फायदा, यहां लिख दो। अगर प्रोविजन बढ़ जाती, मेरा क्या होता? नुकसान, मैं यहां लिख देता। ये कोई एडजस्टमेंट्स हैं, ज्यादातर आपको हर क्वेश्चन में यही मिलेंगी। कभी प्लांट की वैल्यू बढ़ गई, कभी कम होगी, बिल्डिंग बढ़ गया, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, बैड डेट, क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, और कोई भी लायबिलिटी आ जाए। मान लो ने बोला लायबिलिटी फॉर डैमेजेस अराइजेस, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक और एडजस्टमेंट यहां पे लिख देते हैं 7th, लायबिलिटी फॉर डैमेजेस अराइजेस। लायबिलिटी फॉर डैमेजेस, पता नहीं कौन सी लायबिलिटी आ गई, मेरा तो नुकसान हो गया ना, तो सीधा लिख दो यहां पे टू लायबिलिटी, जितना भी आएगा यहां लिख दो। कोई भी नुकसान आए तो यही लिखना है, कोई भी फायदा आए तो यही लिखना है, फिर इसका आंसर मैच करना है। इधर आया तो प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स हैं, ज्यादातर आपको एग्जाम में ऐसी ही एडजस्टमेंट्स मिलेंगी। इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्टनर कैपिटल करवाऊंगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।